इंसानों पर अत्याचार, औरतों पर, महिलाओं पर हरासमेंट, और ऐसे दिन ब दिन हम इंसानों के साथ अत्याचार होते हुए तो देखते ही हैं, सुनते ही हैं, और कहीं ना कहीं इस बात से हम यूज्ड टू हो चुके हैं, यानी कि यह आम बात हो चुकी है। लेकिन एनिमल क्रूएल्टी यानी कि जानवरों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनके ऊपर एसिड फेंका जाता है, उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है। कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें हमने ये सुना था कि फीमेल डॉग्स के साथ रेप किया गया था। जी आप सही सुन रहे हैं। ये जो एनिमल क्रूएल्टी है दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके बारे में बात करने में भी कुछ लोगों को शर्म आती है। सोचने से पहले, बोलने से पहले वो बहुत सोचते हैं कि इसके बारे में बात की जाए कि नहीं। आज मेरे साथ है विजय मोहनानी जी, जो कि बॉम्बे एनिमल राइट के फाउंडर हैं, और इन्होंने इस बात की जो मुहिम है छेड़ी है एनिमल क्रूएल्टी के बारे में, वो आजकल सबसे बात कर रहे हैं, और इस बारे में जो अवेयरनेस है, एक जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हम सबको इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए एनिमल क्रूएल्टी की, तो 2020 के लॉकडाउन के शुरू होने से लेकर 2021 तक कई सारे केसेस हैं जो बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? पहले तो लोगों में पेशेंस कम हो गया है, ऊपर से इस कोविड की मार ने लोगों को इतनी परेशान कर दी है, घर के घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं, वुमेन अब्यूज़ बढ़ चुका है, और इसमें हमारे बेचारे जानवर एक पार्ट, उनका कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालना, आक्रोश निकालने के लिए हमारे बेचारे जानवर उनको मिलते हैं। मल्टीपल केसेस हमें रजिस्टर की गई थी, स्पेशली एक्सटर्नल वेस्टर्न सबर्ब्स में, कि आदमी दारू पिया हुआ था, उसने बॉटल डॉग पे फोड़ दिया। ठीक है भाई, आपको अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर बेजुबान ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप आज एक बेजुबान को तकलीफ देते हो, उसके पीछे उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, उसकी इलाज करना कितनी बड़ी मुश्किल होती है। प्लस जो ट्रॉमा उनके मन में बैठता है वो एक अलग टॉपिक है। आज हमें कंप्लेंट आते हैं, सर डॉग काटने को आता है, डॉग बाइक के पीछे भाग रहा है। कभी आपने सोचा है कि उसके साथ भी ऐसी क्रूरता हुई होगी जो इसलिए वो अटैक कर रहा है अपने आप को बचाने को? तो ये केसेस बहुत आम है, बहुत क्रूरता बढ़ चुकी है। हमें मास कलिंग या जिसको कहे सामूहिक हत्या, ऐसे भी कई इंस्टेंसेस आए हैं जिनके हम लोग ने एफआईआर रजिस्टर किए हैं, इंक्वायरीज चल रही है, रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि हमारे जो प्रशासन है वो इंसानों के पीछे इतने परेशान हो चुके हैं कोविड में कि वो अब जानवर के लिए क्या कर सकते हैं जी। बट हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि आपने एफआईआर की यहाँ पर बात की, तो हम देखते हैं कि अगर कौन सी ऐसी एफआईआर रजिस्टर होती है और कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसने वो कांड किया है या जिसने ऐसा क्राइम किया है, तो उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस बनते हैं, या फिर जो प्रशासन है या जो पुलिस पर्सनल है, ऑफिशियल्स है, वो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? मैम, ऐसा है कि हमारी जो एनिमल एक्ट जो चालू है वो है 1967 की। उसमें उस ज़माने में 50 रुपए का फ़ाइन था, जो आज अगर मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन आरबीआई में करके कहूँ कि सर 1967 में मेरे पास 50 रुपए थे, उसकी आज कीमत कितनी होगी, जो हम करा चुके हैं और हमारे पास है भी, तो हमें वैल्यूएशन आया 27,900 रुपये के आसपास। उस टाइम पे वो फाइन इसलिए रखा था ताकि लोग जानवर को हानि नहीं पहुंचाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन होए। बट अब कैसा है, एक्ट हो गया या क्रूरता हो गई, हमें जाके वहाँ बैठ के एफआईआर लिखाने को 3-4 घंटे लगते हैं। अक्यूज्ड आता है, 10 मिनट में बेल बॉन्ड साइन करके चला जाता है। हमें भी लगता है कि भाई हम क्यों ये कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम इसलिए कर रहे हैं एफआईआर्स की प्रशासन जागे, उनको रियलाइज हुए कि कितने लेवल, कितनी सारी क्रूरता हो रही, कितने एफआईआर रजिस्टर हो रहे। हमें तो हैरानी इस बात पे हुई कि एक लीडिंग पेपर ने एक आर्टिकल छापा था पिछले महीने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्रूरटी के कोई भी केसेस रजिस्टर्ड नहीं है महाराष्ट्र स्टेट से। हम हैरान हो गए, तो हमने जब इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि सेंटर ने अपडेट ही नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपडेट ही नहीं करेगा, वहाँ पहुँचेगा नहीं, लॉस कैसे चेंज होंगे जी। हमने बहुत एप्लीकेशंस डाले, हमारी मेनका गांधी जी ने डाले हैं, पूनम महाजन जी ने डाले हैं। 2014 से लड़ाई चल रही कि कम से कम
क्रूरता कानून को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करिए, लोगों में थोड़ा तो डिसिप्लिन आए, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने यहाँ पे चार्जेस की बात की कि उस जमाने में 50 रुपए हुआ करता था, तो आज के डेट पे वो जो चार्जेस हैं उसका अमाउंट क्या है? मैम 30,000 रुपीज मिनिमम एज पर आवर RBI वैल्यूएशन। ओके, एंड इस वजह से जो अक्यूज हैं वो आपके हिसाब से उनका रवैया इस पे क्या रहता है अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है? मैम हम लोग पहले शुरू में सीट बेल्ट पहनने के आदी नहीं थे, तो सीट बेल्ट का जब तक फाइन 100 रुपया था तब तक हम 100 दे के चला देते थे। जब 1000 रुपया सीट बेल्ट नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट फाइन हुआ, सब ने सीट बेल्ट पहनना शुरू किया। सो मेरी तो विनती आपके चैनल से यही, आपके माध्यम से पब्लिक को बोलूं कि भाई फाइन अगर बढ़ाया जाए, डेथ पेनल्टी पर जो कॉज ऑफ डेथ करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, उनकी फाइन बढ़े, ऑटोमेटिकली लोग उस पैसे के लिए थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होंगे, काफी जानें बच सकती है। जी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि सड़क पे एक हादसा हो गया है या फिर कोई ऐसा जानवर है, डॉग है, कैट है, कुछ भी हो सकते हैं, वो हादसे होने के बाद जिस पर्सन ने उसे एक्सीडेंट किया है वो चले जाते हैं वहाँ से, वहाँ पे मिलते नहीं हैं। उसके बाद आप एज अ NGO, एज फाउंडर एंड इतना आपका यूनिटी होने के बाद आप कैसे उस सीन को या उस घटना को हैंडल करते हैं? कैसे होता है, एक्सीडेंट जब होता है, कोई ना कोई राह चलते अच्छा सा बोले, एक अच्छा सा आत्मा उसको देखता है, कहीं ना कहीं हेल्प होता है, हम तक खबर पहुंचती है। हम भी आज जो है सिर्फ हमारे टीम मेंबर्स के कारण है, हम उसका पहले इलाज पे फोकस करते हैं। अगर डेथ हो चुकी है तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन लिखते हैं, स्पॉट पंचनामा होता है, बॉडी जाती है पोस्टमार्टम के लिए परेल हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल मुंबई का जो पोस्टमार्टम करता है, और वहाँ उसके बाद में फिर उसकी चार्जशीट बनती है, कोर्ट में केस चलती है। बट आमतौर पे हमने आज तक नहीं देखा कि किसी को इतनी बड़ी सज़ा हुई कि एक सनसनीखेज चीज़ बन गई। ये कैसा है, एक FIR हुआ, कुछ दिन तक सोशल मीडिया में चलता है, न्यूज़पेपर में चलता है, फिर आम जिंदगी वापस चल जाती है। जी, कुछ दिन पहले सर आपको इस बारे में पता होगा कि मुंबई की एक सोसाइटी बिल्डिंग में एक महिला अपने फ्रेंड्स के साथ डॉगीज को खाना खिला रही थी। शी वॉज अ फीडर एंड उन्हें वो चीज़ काफ़ी पसंद है, लोगों उन सारे जानवरों का ख्याल रखना, उनको फीड करते रहना। लेकिन एक जेंटलमैन वहाँ से आए और वो इसके अगेंस्ट हो गए कि आप इन डॉगीज को प्रीमाइसिस में क्यों एंटर करने के लिए दे रहे हैं, ये वो। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं जो उनको खिलाने के भी खिलाफ होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मैम ऐसा है कि हमारा जो देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जानवर का देखरेख करता है, उसको खाना खिलाता है, वो एक अच्छा कार्य कर रहा है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सिटीजन्स, क्योंकि वो उसको पालतू बना रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है। अब तकलीफ ये है कि काफ़ी लोग को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है गंदगी है। हमारा देश का कानून है कि जो जानवर जहाँ जन्म लेता है उसका उतना ही अधिकार है उस जगह पे जितना इंसान का है। हालांकि हमको भूलना नहीं चाहिए मैडम, पहले जानवर थे फिर हम इंसान हैं। जी, जी। तो हमने एक्चुअली टेक्निकली कब्जा किया उनका। जी। फीडर्स का ऐसा है मैडम, हर फीडर के दिल में कहीं ना कहीं वो कंपैशन, वो प्यार है। वो अपने, नहीं तो सोचिए अपने पैसों से कौन खर्चा करके इतना मेहनत करता है, शौक तो नहीं है, करते हैं श्रद्धा से करते हैं। लोगों को पसंद नहीं है, उनको लॉस की नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्शन उठाते, कहीं ना कहीं हम लोग को पता चलता है, हम उनको लॉस बताते हैं, फिर वो समझ जाते हैं, ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व। बट हाँ, काफ़ी फीडर्स को दिक्कत होती है आज भी, बॉम्बे जैसे शहर में। बाकी देश का आप खुद डिसाइड कर लो क्या होता होगा, आप समझ जाइए अवेयरनेस के हिसाब से। एक छोटा इंस्टेंस दूंगा, लॉकडाउन, पिछला लॉकडाउन गया, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने जानवरों को हेल्प की, काफ़ी जगह हमको फीडिंग में तकलीफ आई, बट फिर हमारे PM मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है, बेजुबान की सेवा करो, उन्हें खाना दो, उनका ध्यान रखो। उसके बाद थोड़ी अवेयरनेस आई, अब वापस लॉकडाउन आ रहा है, स्लोली कर्फ्यू आ चुका है जी। फीडिंग जो कार्य होता है मैडम, 99% लोग यहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह फिर कामकाज कर लेते हैं, या लेट नाइट काम से आने के बाद। अब कर्फ्यू में वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे, तकलीफें हो रही, उस जानवर का क्या होगा? बिल्कुल मैडम, काफी तकलीफ है, बट कर रहे जितना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में आप सबसे कहा कि सर, ये कहते हुए मुझे बहुत
बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि रेप केसेस होते हैं भारत में, तो वो जो महिला है जिसके साथ ये घटना होती है वो तो इसके खिलाफ होती है, वो बात करती है, चिल्लाती है और क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ऐसी बात या ऐसी वारदात मुंबई में कहिए या पूरे देश में कहिए एक बेजुबान जानवर के साथ होती है, फीमेल डॉग्स के साथ, कुछ दिनों पहले एक ऐसा वारदात सामने आई थी जहाँ पे एक सीनियर सिटीजन ने अनगिनत कुत्तों के साथ ये हरकत की थी। और ये जो बात है कुछ दिन चली और जैसे कि आपने कहा कि फिर वो मिट गई, सब न्यूज़पेपर्स, सब लोग इस बात को भूल गए। इनफैक्ट आपने मुझे कुछ देर पहले कहा था कि उसे बेल मिल गई जी। तो अब सर उसका क्या स्टेटस है और इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? रेप जो कहते हैं, ये मुझे कहते हैं बहुत दुख होता है कि मात्र 1 से 1.5% ही केसेस नज़र में आते, बाकी तो बेचारे बेजुबान, उनको मालिक ने ज़बान दी नहीं है, वो चुपचाप भुगत रहे हैं। सितंबर में मेरे पास एक ऐसा केस आया था पवई में, गैलेरिया मॉल में डॉग रेप। उस डॉग को रेप करने के बाद, मल्टीपल रेप करने के बाद, उस आदमी को सपने में आया कि मेरा बच्चा उस डॉग के पेट में है। तो उस आदमी ने एक 9 इंच का रॉड लेके उसने डॉग के अंदर घुसाया बच्चा मारने के लिए। हमें वो डॉग उस हालत में मिली थी। हम उस डॉग को रात को, हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वर्ल्ड फॉर ऑल एनजीओ ने बहुत कमाल का उन पे काम किया, 6 डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, उसके हमको ऑपरेशन करके इंटेस्टाइन्स कट करने पड़े क्योंकि अंदर पूरा फट चुका था। ऑपरेशन के वक्त उसके सूचर्स, जो सिलाई का धागा होता है, ख़त्म हो गया था, तो हमने ह्यूमन स्टेपल्स लगाए थे। जब तक उससे हम निकल पाते, हमें एक और केस आ गया नवी मुंबई, सिमिलर थिंग, ढाबा वाला कंटिन्यूस ऑन, वो जब तक उभर पाता, फिर हमें ये डीएन नगर का केस आया। ये केस बहुत यूनिक था क्योंकि एक ही आदमी जो वहाँ का प्रोमिनेंट भाजी वाला वेंडर, अच्छा दुकान उसका जू गली के मेन रोड पे, 40+ जानवरों से वो रेगुलरली सेक्स करता था जी। और उसका एडवांटेज ये था कि वो उनको खिलाता था, इसलिए वो उस पर भरोसा करते थे। हमें जब खबर मिली, हमने उसको अरेस्ट करवाया। कोरोना काल है, हियरिंग्स बहुत स्लो चल रही है। क्योंकि सीनियर सिटीज़न था, उसे बेल दे दिया गया इतने सीरियस ऑफेंस में। हम अपील में गए हैं, हम उसका बेल कैंसिल करवाएंगे, बट ये बहुत आम बात है। और अब मेरी विनती सारे व्यूअर्स से ये रहेगी कि अपने आजू बाजू अपने जानवरों को सिर्फ खिलाओ मत, उन पे नज़र रखो, उनकी बिहेवियर में फ़र्क आता है वो देखिए, आपको समझ में आएगा कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर आप नहीं जागोगे, आप हो जानवर की आवाज़, आप नहीं जागोगे, हम कहाँ पहुँचेंगे? तो हमें आपकी ही सहायता चाहिए प्लीज़ जी। यहाँ पे मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपने ये जो मुहिम है शुरू की है, कई सारे लोग इसमें यूनाइटेड हैं और मिलके करते हैं, लेकिन जब आप ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं किसी बेजुबान जानवर के साथ होती है, तो आपके ऊपर, आपके मानसिकता पे क्या गुजरता है? मैम, हर वो इंसान जो जानवर की सेवा करता है, आप एक जानवर को देखो जिसका टांग नहीं है, जिसके खून निकल रहे हैं, जिसकी हालत इतनी ख़राब है, आप उसके नज़दीक नहीं जा पाते हो। हमारे तो एनिमल लवर्स जो है वो उनको उस स्थिति में उठा के अस्पताल ले जाते हैं। मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, स्ट्रेस ज़रूर होता है, सबको होता होगा, अच्छा नहीं लगता, बट फिर कई बार ऐसा लगता है छोड़ दो, हमें क्या, बट नींद नहीं आती और हमको लगता है हम नहीं करेंगे कौन करेगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ही करना है, तो इसलिए प्लीज़ उनकी सहायता करिए। वो हमसे कमज़ोर है, उन्हें सिर्फ छत और खाना चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें थोड़ा सा प्यार दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय किशोर मोहनानी है। मैं बॉम्बे एनिमल राइट्स बार एनजीओ का प्रेसिडेंट हूँ। हम रोड के भटकल या स्ट्रे जानवरों के लिए काम करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया कि एक्सीडेंट क्रिटिकल डॉग्स, कैट्स को उठा के अस्पताल तक पहुँचाना, एंड लोगों से अपील की कि आप डायरेक्टली अस्पताल को पैसे दीजिए उस पर्टिकुलर केस के लिए। काफ़ी लोग आगे आए। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई कि ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहते हैं उसे, वो आया। उसमें लोगों को मालूम पड़ा कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो जानवर के अपडेट्स लेने शुरू किए।
काफ़ी केसेस ऐसे हुए जहां लोगों ने उस जानवर से लगाव करके उसको अडॉप्ट भी कर लिया, मतलब उनको गोद लिया। तो ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था हम करीबन 50 या 60 दोस्तों से। आज हम लोग करीबन 1.5 मिलियन, मतलब कहे तो 1.5 से 1.25 लाख लोग हैं जो ऑल ओवर सोशल प्लेटफॉर्म्स में है।